दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? भगवान श्री कृष्ण के दया से आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आइए इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के नए ज्ञान जो वो अर्जुन को महाभारत के दौरान देते हैं, उसे विस्तार से समझते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ज्ञान आपको मिलते रहे। अब आप अपने मन को शांत करके सारी ध्यान भगवान श्री कृष्ण की ओर लगा के इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें जीवन के मौलिक सत्य और वास्तविकता को समझाया है। उनका उद्देश्य हमें यह बताना था कि जीवन में किसी भी प्रकार के सुख दुख, हानि लाभ या सफलता असफलता को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सब अस्थायी है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि आत्मा अमर है और यह न जन्म लेती है और न मरती है। हमारे पास जो कुछ भी है या जो भी हमने प्राप्त किया है, वह इस भौतिक दुनिया से ही है, और इसीलिए हम किसी भी वस्तु या अनुभव को अपने स्थायी अस्तित्व का हिस्सा नहीं मान सकते। यह बात स्पष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। आइए यहाँ भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस वाक्य को विस्तार से समझते हैं। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा क्या गया है? वास्तव में यह संसार और इसके सभी अनुभव अस्थायी है। तुमने जो कुछ भी खोया है वह केवल भौतिक वस्त्र है, आत्मा नहीं। आत्मा अमर है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। हे अर्जुन, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। अतः तुम जिस हानि का शोक कर रहे हो वह केवल भौतिक स्तर पर है। आत्मा अमर है और इसे कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम इस संसार में आए थे तब तुम खाली हाथ आए थे। तुमने कुछ भी अपने साथ नहीं लाया था। जो भी तुमने पाया है वह इस संसार से ही लिया है। शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। जो भी तुमने इस जीवन में प्राप्त किया है वह भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए तुम जो भी भौतिक वस्तुएं खोते हो उनका शोक मत करो। तुमने इन्हें अपने साथ नहीं लाया था और इन्हें तुम्हारे साथ जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? हे अर्जुन, तुमने इस संसार में कुछ भी स्थायी रूप से उत्पन्न नहीं किया है। जो कुछ भी तुमने उत्पन्न किया है वह इस भौतिक संसार के नियमों के अनुसार है और इसे नष्ट होना ही है। तुम केवल एक माध्यम हो, सृष्टि के सच्चे कर्ता भगवान ही हैं। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति के गुणों से सभी कर्म किए जाते हैं, लेकिन अहंकार में फंसा व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूं। वास्तव में तुमने कुछ भी स्थायी रूप से उत्पन्न नहीं किया है, और जो भी भौतिक है उसे नष्ट होना ही है। और फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं,
न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया। हे अर्जुन, जब तुम इस संसार में आए थे तब तुम खाली हाथ आए थे। जो भी तुमने पाया है वह इस संसार से ही लिया है। तुम्हारा अस्तित्व ही इस संसार का एक हिस्सा है और जो भी भौतिक वस्तुएं तुम्हारे पास हैं वे इस संसार से ही हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, परंतु उसके फलों में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें इस संसार से जो भी मिला है वह अस्थायी है और तुम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। और फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिया यहीं पर दिया। हे अर्जुन, तुम जो भी देते हो वह इस संसार में ही रहता है। तुम अपने कर्मों के फल को इस संसार में ही देखोगे। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म इसी संसार में ही प्रभाव डालते हैं। जो भी तुमने दिया है वह यहीं पर है और यहीं पर रहेगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ, परोपकार के लिए किए गए कर्म के अलावा अन्य सभी कर्म इस दुनिया में बंधन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हे कौन्तेय अर्जुन, अपने सभी कर्म यज्ञ, परोपकार के लिए करो और बंधन से मुक्त रहो। और फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो लिया इसी भगवान से लिया। हे अर्जुन, तुम्हें जो भी मिला है वह भगवान की कृपा से ही मिला है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे अनुभव सब कुछ भगवान की देन है। भगवान ही इस सृष्टि के कर्ता और पालन करता है। उन्होंने ही तुम्हें सब कुछ दिया है और वे ही इसे वापस ले सकते हैं। मत्तः परतरा नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। हे धनंजय, अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यह सब कुछ मुझ में ही समाहित है, जैसे मणियों की माला के धागे में मणियां। और ऐसे ही श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिया इसी को दिया। हे अर्जुन, जो भी तुमने दिया है वह भगवान को ही दिया है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे सेवा सब कुछ भगवान को ही समर्पित है। भगवान ही तुम्हारे कर्मों के फल को स्वीकार करते हैं और तुम्हें उनका परिणाम देते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। और फिर श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन की वास्तविकता और संतोष के बारे में बताते हैं कि हे अर्जुन, जीवन में संतोष और तृप्ति का महत्व सबसे अधिक है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। संतोष ही वास्तविक धन है जो हमें स्थायी शांति प्रदान करता है। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जो व्यक्ति इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसे इससे अधिक कोई और लाभ नहीं लगता और इस स्थिति में स्थित होने के बाद वह किसी भी बड़े दुख से विचलित नहीं होता। ऐसे ही श्री कृष्ण अर्जुन को संसार की माया और सत्य के बारे में जानकारी देते हैं कि हे अर्जुन, यह संसार माया का एक जाल है। माया हमें वास्तविक सत्य से दूर ले जाती है और हम इसे ही सब कुछ मान लेते हैं। वास्तव में यह सब एक भ्रम है। असली सत्य आत्मा का अस्तित्व है जो नश्वर नहीं है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हे अर्जुन, यह मेरी माया मोह है जो गुणमयी है और इसे पार करना कठिन है।
जो मेरी शरण में आता है वही इस मायाजाल को पार कर सकता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और उसके फल के बारे में बताते हैं कि हे अर्जुन, कर्म का महत्व जीवन में सबसे अधिक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ही अपना भविष्य बनाता है। कर्म के बिना जीवन संभव नहीं है और कर्म ही हमें आगे बढ़ाता है। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। हे अर्जुन, जनकादि जैसे महापुरुषों ने भी कर्म करते हुए ही सिद्धि प्राप्त की है। इसलिए तुम भी लोक संग्रह, सामाजिक भलाई के लिए कर्म करो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ये ही वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।